तो हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल डी का प्रयोग का जो तीसरा पॉइंट है, जिसे हम कह सकते हैं कि भावनात्मक तथ्यों के आने पर, यानी कि इमोशनल फैक्ट्स के आने पर कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं कि जिनसे पहले हम दी का प्रयोग करते हैं, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ये उनके कंडीशन के हिसाब से होता है। अब जैसे इसमें हम पहला पॉइंट आपको ये बताएँगे, जैसे कोई पब्लिक प्लेस हो, जैसे मान लीजिए आपका कॉलेज हैं, स्कूल हैं, जैसे मान लीजिए रेलवे स्टेशन है, हॉस्पिटल हैं, तो ये पब्लिक प्लेसेस हैं। पब्लिक प्लेसेस के आने पर हम आर्टिकल दी का प्रयोग उनसे पहले तब करेंगे, जब हम किसी दूसरे लक्ष्य के लिए, उद्देश्य के लिए जा रहे हैं। परंतु अगर हम कोई अपने लक्ष्य के लिए जाते हैं, तब हम इनका प्रयोग नहीं करते। अब आइए इनको हम कुछ उदाहरण के बारे में समझते हैं। अब जैसे ये कहा जाए कि माय फादर वेंट टू द स्कूल टू सी द प्रिंसिपल। तो यहाँ देख रहे हैं कि मेरे पिताजी प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य जी से मिलने के लिए स्कूल पर गए थे। तो यहाँ प्रधानाचार्य से मिलने वो गए थे, ना कि उनका संबंध स्कूल से है। लेकिन अगर हमें ये कहना हो कि आई गो टू स्कूल एवरी डे, तो इसका मतलब ये है कि कोई टीचर है या कोई विद्यार्थी है जो रोज़ाना स्कूल जाता है और उसका एक निजी लक्ष्य है। अगर टीचर है तो पढ़ाने जाता है, विद्यार्थी है तो पढ़ने जाता है। तो जब निजी लक्ष्य के लिए जाएँगे, तब हम कोई आर्टिकल्स नहीं लगाएँगे। लेकिन अगर किसी दूसरे लक्ष्य के लिए इन पब्लिक प्लेसेस पर जाते हैं, तब हम उससे पहले आर्टिकल दी ज़रूर लगाएँगे। अब दूसरा उदाहरण हम समझाते हैं कि जैसे अगर ये कहना हो कि आई वेंट टू स्टेशन टू कैच द ट्रेन, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैं स्टेशन गया गाड़ी पकड़ने के लिए। इसका मतलब मैं स्वयं निजी लक्ष्य से गया था कि मुझे गाड़ी पकड़ना था और कहीं जाना था। परंतु अगर ये कहा जाए कि माय फ्रेंड वेंट टू द स्टेशन टू सी ऑफ मी, यानी कि जैसे मुझे छोड़ने के लिए मेरा मित्र स्टेशन गया, तो वहाँ पर हम आर्टिकल दी का प्रयोग करेंगे। अब आइए हम आपको नंबर 2 पॉइंट समझाते हैं। दोस्तों, आर्टिकल दी का प्रयोग हम वहाँ पर भी करेंगे जब एक प्रॉपर नाउन का किसी दूसरे प्रॉपर नाउन से तुलना करना हो। तो जिस प्रॉपर नाउन से हम तुलना करेंगे उससे पहले आर्टिकल दी लगाएंगे। अब आइए हम इनको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। जैसे उदाहरण नंबर 1 आता है, अगर यह कहना हो कि तुलसीदास भारत के शेक्सपियर हैं, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा तुलसीदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तुलसीदास एंड शेक्सपियर बोथ आर प्रॉपर नाउन्स। ये दोनों ही प्रॉपर नाउन हैं, लेकिन तुलसीदास का शेक्सपियर से तुलना हो रहा है, इसलिए जिस नाउन से तुलना होगा उनसे पहले हम दे का प्रयोग करेंगे। और यह छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में आपका इंतजार रहेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।